अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर डे ऑफ द व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अब तक की मेरी जो सब कनाडा सीरीज़ है वो देख रहे होंगे। कल रात बहुत ही लंबा सफ़र करके हम रात को बड़ा लेट पहुँचे और इतनी थकावट हो गई थी कि कब आंख लगी और कब जो है ना सोए हैं कोई ख़बर नहीं। सुबह 11 बज गए, अभी हम निकलने लगे हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना, हाँ जी कार दी क्यों याद है, ये लो जी, ये लो ये लो। आप जनाब बाकी बंदे भी आ गए। फोटो बनानी शहर सोने स्पेशल कैमरे तू आ जा ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ यार बड़ा तजर्बा चौधरी जी असलम भाई ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बहुत ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰੋਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ। हाय 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 क्या बात है जबरदस्त समथिंग वेरी अमेजिंग सही पता कि अल्लाह की कुदरत है ना अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन ਨੂੰ बनाया इंसान वास्ते निशानियां जी जी ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ग्लासगो ये वो लेकिन वेल्स। देखो वही अल्लाह की शान है वो अपनी जगह ते है ये अपनी जगह ते है। लेकिन मैं फिर कहांगा कि पाकिस्तान की जी ब्यूटी है ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फैसिलिटी ना होने की वजह ना वो ਅਸੀਂ दिखा नहीं सकते पब्लिक नहीं देख सकती राइट आम आदमी की मतलब रसाई नहीं उत्थे तक राइट सफ़र के मामले है जगह जगह पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। और क्या पाया जी पाए चने रोटी ठीक है लस्सी हमने पी ली है। यार आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत जगह से खाना खाया लेकिन आई कैन सेफली से कि ये जो हमने सरे में ये जो लाहौरी रेस्टोरेंट है इस पे खाना खाया दैट्स द बेस्ट मील मैंने आज तक आउट ऑफ जो है ना पाकिस्तान से खाई है। मज़ा आ गया यार। सुबह 3-4 दिन से हम इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे थे, सही वाली क्रेविंग हो रही थी। पाए वगैरह हमने ट्राई किए, इनके चने ट्राई किए हैं, ज़बरदस्त। अगर आप कभी भी इस तरफ आ रहे हो तो यार स्पेशली खाना खाने के लिए आप यहाँ पे आएँ, डेफिनेटली रिकमेंडेड। अच्छा ये चाय वाला फ्रॉम लंदन ये भी आई थिंक अब सरे में आ गया। ਇਹ ਚਾਹ ਲਈ ਨਾ 2 ਟੀ ਬੈਗ ਪਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 टी बैग ਦਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਪਵਾ ਲਈਏ लेकिन यहाँ पे इन्होंने दूसरा टी बैग डालने के $1 एक्स्ट्रा दिया। अच्छा इंग्लैंड में तो हमारे पास ये बहुत सारे चाय वाले हैं, यहाँ पे मुझे लगता है अभी आया है इनका ब्रांड। तो एनीवे सेम उसी तरह का, तो क्वाइट नाइस है। आज जुमे का दिन है तो इसलिए हमारा पहला स्टॉप होगा सरे जामिया मॉस्क। तो वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलेंगे। सरे पंजाबियों का गढ़ है और कहा जाता है कि जो पहले पंजाबी यहाँ पर आए वो तकरीबन 150 साल पहले थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ सरे के अंदर तकरीबन पंजाबियों की ये 6ठी या 7वीं नस्ल है। सरे की गलियों में कुछ देर घूमने के बाद हमारी अगली मंजिल थी वाइट रॉक्स। वाइट रॉक्स वैंकूवर से कुछ देर पहले अमेरिका के बॉर्डर पर एक खूबसूरत बीच फ्रंट है। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। अब हम पहुँचे हैं जी, यहाँ पे एक एरिया है वाइट रॉक्स। वाइट रॉक पे ये बहुत ही खूबसूरत बीच है और ये उस तरफ इस तरफ आपके यूएस से शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद
वो वाला एरिया। और बड़े खूबसूरत बीच है, सुबह सुबह लोग वॉक कर रहे हैं, तो वेरी प्लेजेंट। ये जो ट्री लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये है यूएसए। तो वी आर राइट एट द बॉर्डर। ये यहाँ पे डॉक है बड़ी खूबसूरत। तो अभी वहाँ पे जाते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे लोग ना क्रैबिंग, वो जो क्रैब्स होते हैं ना समुद्र में, वो हंट करते हैं। ये कुछ लोग लगे हुए हैं, लेट्स सी कि अगर इनके पास कोई है तो अभी। Did you guys catch something or no? Not yet. Okay. The small fishes. अभी इनकी कोई लक काम नहीं की। अच्छा, वैसे तो वैंकूवर जो है ना जी बहुत फास्ट पेस है, लेकिन ये जो वाइट रॉक का इलाका है ना, ये ज़्यादा रिटायर्ड लोग यहाँ पे और काफ़ी रिच एरिया है। तो यहाँ पे इवन दोपहर का टाइम है, लोग बिल्कुल रिलैक्स और इन्जॉय करें। यहाँ से हमारी अगली मंजिल होगी वैंकूवर डाउनटाउन। वैंकूवर डाउनटाउन के अंदर आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पहली एक्टिविटी सी प्लेन राइड ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और हमने इसकी एडवांस बुकिंग भी नहीं की थी, सो इसलिए इसका प्रोग्राम तो कैंसिल। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिविटी आप यहाँ पे जो कर सकते हैं वो ये है, ये सी प्लेन वाली। ये देखें, अभी एक लैंड हो रहा है। ये ज़बरदस्त। जो इसकी पानी पे भी लैंडिंग होगी। बहुत अच्छी एक्टिविटी जिसकी हमें बहुत रिकमेंडेशन मिली थी वो थी फ्लाई ओवर कनाडा। फ्लाई ओवर कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जिसमें कनाडा की मुख्तलिफ टेरेन्स आपको एक्सप्लोर कराई जाती हैं। ये एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आप जो कनाडा के अंदर कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, लेकिन इसकी फील बहुत रियल है और आप बहुत एंजॉय करते हैं। Your seatbelt. Pull the belt from your right and push it into the illuminated buckle on your left until you hear a click. Your guide will ask you to tug on the strap to... Right now, you're at the beginning of your journey. A custom... Yeah, I'm a bit scared. पूरा सीट बेल्ट आया है जनाब। यूनिवर्सल स्टूडियो यार अभी बाहर निकले हैं, वो देखकर कसम से ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। ऐसी चीज़ बनाई है ना कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे। हम 4 लोग थे, चारों में से बल्कि एक बंदे की थोड़ी तबीयत भी ख़राब होगी। तो यार अगर आपका थोड़ा सा हार्ट जो है ना, आप थोड़ा दिल के हैं, तो भाई ज़रा सोच समझ के, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप उसी कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन वो कैमरे के वो जो 3D या 4D कैमरा होता है, उससे ऐसा उन्होंने वो हाइट से आपको लेके जाते हैं समंदरों के अंदर। तो यार वो समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, और आई थिंक द मनी वेल स्पेंड। सो वेरी नाइस। कैमरा वहाँ पे निकाल तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपकी सीट वगैरह हिल रही होती है, तो वो वेरी वेरी रिस्की है कि वो नीचे गिर सकता है। सो एनीवे, मिलते हैं आपको अब अगली जगह। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसकी टिकट तकरीबन 21 कैनेडियन डॉलर थी। तो 4 लोगों की टिकट तकरीबन हमारी 94 कैनेडियन डॉलर बनी है। तो ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मनी वेल स्पेंट।
जी हम अब आए हैं स्टैनली पार्क। ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। अब थोड़ा रात हो गई है, हम पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ गाड़ी में और कुछ ऐसे पैदल चल के हम थोड़ा सा आगे तक जाते हैं। लेट्स सी। ये इतनी बड़ी जगह है कि आप इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते विद इन फ्यू आवर्स और समथिंग, लेकिन अभी हम एंटर हुए हैं तो उसकी लुक से ऐसा लगा कि यार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्टैनले पार्क में एक खूबसूरत शाम गुजारने के बाद अब हम जाएंगे वापसी डाउनटाउन में। डाउनटाउन के अंदर जो नाइट लाइफ है बड़ी ज़बरदस्त है। आइए आपको एक्सप्लोर कराते हैं। इस जगह को गैस टाउन कहते हैं। ये भी बेसिकली वन ऑफ द फेमस आप कह लें कि पॉइंट है जहाँ पे लोग नाइट लाइफ देखने आते हैं या बाकी चीज़ें। तो ये मेन सेंटर इनका डाउनटाउन है। तो ब्यूटीफुल प्लेस। आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल में यहाँ पे भी थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। स्पेशली ये जो लाइट्स हैं यार, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये 5-6 स्ट्रीट्स हैं जिनके अंदर ये लगी हुई हैं और वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ वैंकूवर के अंदर जो डाउनटाउन है वहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टीम क्लॉक है। ये दुनिया में शायद पहला स्टीम क्लॉक था जो बिल्ट हुआ है। अब तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा है। देखें ज़रा आप इसको। जी तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस खूबसूरत दिन का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह कनाडा सीरीज़ के कल एक नए दिन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।